ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा 3 फरवरी 2026 के महावाक्यों में कल की ही बात याद दिलाते हैं। जैसे कि कल बाबा ने 59 बार मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो ही पाठ पक्का कराया था, क्योंकि समय का भरोसा नहीं। और कल बाबा ने बहुत सारी बातों की याद दिलाई थी कि नेचुरल कैलामिटीज़ आ सकती है, भूकंप से फाइनल काम होना है और कुछ भी हो सकता है। बॉम्ब्स जो बनाए वो ज़रूर रखने के लिए नहीं बनाए हैं। तो आज भी बाबा सारे सब्जेक्ट में हमें पक्का कराते हैं। आज है 3/2/2026। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते ही रहेंगे। क्या होना चाहिए उत्तर में? प्रश्न है कौन सा ख्याल, 2 प्रश्न है आज। कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे और खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते ही रहेंगे। क्या उत्तर होना चाहिए? सुनते बाबा का उत्तर। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम नहीं है। कल कल करते करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में हम गैलप कर लेंगे। यह नहीं ख्याल करके रखो। अगर यह ख्याल किया तो माया गिरा देगी। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ ज़रूर करो। श्रीमत पर अपना ही कल्याण करते रहो। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा ज़रूर करते रहेंगे। रूहों को, मनोहर आत्माओं को, कैसे उनको भी बाबा की छत्र छाया मिले, उनको भी बाबा का सद्गति का ज्ञान मिले। तो बाबा कहते खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा सदा करते रहेंगे। गीत चला है ओम नमः शिवाय। ओम किसको नमन कर रहा है? शिव को ही। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, पाठ बजा भी नहीं सकते हैं। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे योग बल से ही सत्व प्रदान बनना है। फिर सत्व प्रदान विश्व के मालिक भी तुम्हें ही बनना है। यह बच्चों के बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग हमें सिखलाते हैं, वो भी ब्रह्मा के द्वारा। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। माना मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, स्वभाव बदल कर शूद्र पतित बन पड़े हैं। कहाँ गए सारे देव देवता? कहाँ गए सारे देवी देवता? शूद्र पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारसपुरी था, पवित्रता सुख शांति सब थी। क्या बोला बाबा ने सत्युग को आज? पारसपुरी। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। यह 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्यांत का राज आप ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो किधर गया? अभी किधर गया? प्रायलोप हो गया, समय के पीछे परिवर्तित हो गया। देवी देवता धर्म तो अभी
रहा नहीं। देवताओं के चित्र जरूर है, यह तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। भला शास्त्रों में यह भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में दिखाते हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्तिधाम चली जाती है। इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। कौन है सर्व का सद्गति दाता? शिव बाबा। रचयिता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वो रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर होता है ये संगम। कलयुग में है पतित, सतयुग में है, सतयुग में सब है। हाँ जी, कलयुग में है सब पतित, सतयुग में है सब पावन। जी, सतोगुनी है। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी। भगवान आया ही तब होगा जब पतित दुनिया है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना ही पड़ता है। अब बाप कितना सहज सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ो, तुम देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक तो पतित पावन है ना। भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है। भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं, पावन बनाने लिए आते हैं। पावन बनाते हो, कैसे बनते हो ये पावन? योग बल से। लेकिन उसके लिए भी ज्ञान चाहिए। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना भी ना सके। सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है, किस लिए? औरों को भी समझाने के लिए। तुम्हें घर घर में संदेश देना है। ऐसे नहीं कहना डायरेक्ट कि भगवान आया है। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। उनको बोलो वो बाप है ना, तो बच्चों को उसको ही याद करने से वर्षा मिलेगा। कल तो बाबा ने एक तो 59 बार बोला बाबा को याद करना है, याद याद याद। और कल बाबा ने बोला था कि सबको संदेश दो कि बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे, स्वर्ग पद मिल जाएगा। आज बाबा कहते बाप आया है, ऐसे नहीं बोलना है, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है सब आत्माओं का। एक होता है हमारा लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। सुख धाम में कोई भी भगवान को याद नहीं करेंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही था। वहाँ पे और क्या था सुख के साथ? प्यूरिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। सुख, शांति, समृद्धि भी वहाँ थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर भी पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। यह तो कोई भी कहेंगे कि वहाँ तो सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है। यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है वो तो केवल यहाँ 2-3 जन्म लेते हैं। वो ज़रूर बाकी समय शांति में ही, शांति धाम ही रहेंगे। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए, यह तो हो ना सके। खेल में तो सब आत्मा को आना होता है। हाँ, जिसका ज़्यादा पाठ नहीं है उसके केवल 1-2 जन्म मिलते हैं, तो बाकी समय वो परम धाम में माना मोक्ष में है। आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई का कम। यह भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ना। क्या गाया है तुमने भक्ति में? ईश्वर का अंत कोई पा नहीं सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं। रचत और रचना के आदि मध्य अंत का अंत अभी तुम जान गए हो। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सके।
बाप ही आकर सब बतलाते हैं, बच्चे मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो स्वयं भी अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ मैं ही 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कौन किसको सुना रहा है? यही है सत्यनारायण की कथा। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती, यह बना बनाया खेल है। यह भी किसी के बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब मन बुद्धि पवित्र होके समझे। अच्छी रीति समझने के लिए बाबा ने 7 रोज की भट्टी माना 7 रोज का कोर्स रखा है, ताकि सुनते सुनते बुद्धि कुछ स्वच्छ हो जाएगी। क्योंकि चरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है ना, तो ज्ञान समझने के लिए मन बुद्धि पवित्र होना पड़े, तभी धारणा होगी। भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं ना, क्योंकि अभी तुम्हारा भी 7 दिन का कोर्स रहता है। यह भी समझ में आता है कि कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझकर फिर कुछ भी नहीं समझता, बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हम तो 7 रोज आया, हमारे बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना, क्योंकि उसने राजयोग सीखा, तो प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश को होने हैं। अब करो या ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन तो यही है। प्यारी वस्तु को तो बहुत याद किया जाता है ना, तो भगवान से प्यार होना चाहिए, तभी उसको याद में मगन हो जाएंगे। याद भूलेगी नहीं, याद सताएगी, लेकिन उससे प्यार और निश्चय होना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, पतित पावना वो अभी वो आके मिला है, तो वो कहते हैं तुम्हें मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिलती है, कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही होगा ना। याद में ही सारी मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, पूरा याद न करने वाले विकर्म विनाश नहीं कर पाते हैं। क्या बोला? बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, पूरा याद न करने से विकर्म विनाश नहीं होते। योग बल से विकर्माजीत बनना है, आगे भी योग बल से विकर्मों को तुमने जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने? हाँ, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं था, तभी वो इतने पवित्र कैसे बने? इसमें तो साफ है ना, यह गीता के ज्ञान का लाइव एपिसोड रिपीट हो रहा है। इसीलिए शिव भगवान वाच, मनुष्य से भूले तो होती रहती है ना, बाकी बाप ही आकर तुम्हें अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र है वो सब है भक्ति का मार्ग। बाप कहते हैं बच्चे, मैंने जो कहा था वह किसी को भी पता ही नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने अभी पद पाया ऊंचे ऊंचे देवी देवताओं का। 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर क्या हुआ? फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम ही चक्र लगाकर आए हो, कल्प पहले जिन्होंने सुना है वही फिर से आएंगे ज्ञान में। अभी तुम जानते हो हमारे देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, माना कलम झाड़ को लग रहा है। अभी तुम जानते हो जी बाबा, हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवी देवता झाड़ वालों का। मनुष्य को देवता बनाने का यह सैपलिंग लग रहा है। यह है देवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर सारी
विरोधाभास की बातें बताते हैं। माना ये ऐसा है तो वो वैसा है। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं, कॉन्ट्रास्ट बातें बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैफलिंग अभी लगाते हैं, वो तो जंगल का सैफलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो ना, कौरव क्या करत भये और तुम पांडव क्या करत भये। उनके क्या क्या प्लान है और तुम्हारे प्लान क्या है, हाँ बहुत अलग है ना। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते। बाप तो बहुत अच्छी रीति सब बातें बतलाते हैं। अब अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और एक ही देवी देवता आदि सनातन धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं बाप। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज नहीं, बाकी इतनी फैमिलीज सतयुग में नहीं, एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली थी। अब देखो भारत में कितनी फैमिली, गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होगी तो ज़रूर आपस में खिट पिट होती रहेगी, फिर सिविल वार हो जाते हैं। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है ना। जैसे क्रिश्चियन की देखो अपनी फैमिली है, उनकी भी आपस में लगती रहती है, उनके भी 2-3 ब्रांचेस बन जाते हैं। हाँ अब आपस में 2 भाई नहीं मिल सकते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे, रंग जाती है तो माथा मारते रहते हैं। जब अंत होता है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाता है, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो ज़रूर होना ही है। देखो बॉम्ब्स तो ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब छोड़ते थे, हाँ कहाँ पे छोड़ा 2 बॉम्ब्स, जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे, वहाँ पे उन्होंने बनाया भी ऐसे देखने जैसे। बाबा कहते 2 ही बॉम्ब छोड़े थे, कितना नुकसान हुआ था, और अभी तो इतने ढेर बनाए हैं तो क्या होगा सोचो। समझने की बात है ना, तुमको समझना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। हाँ लेकिन आग तो लगनी ही है, यह तुम ही जानते हो। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की अभी स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। राजयोग किसके लिए है? सतयुग की स्थापना के लिए। तो सब आत्माएं भागेंगी अभी, तो उनको ख़त्म होने के लिए कुछ ना कुछ कारण तो चाहिए ना। जिस तरह से देखो कहीं पे बहुत बड़े लोगों की, अभी भी कहीं पे बहुत बड़े लोगों की पार्टी चल रही है, सभी ने बहुत अच्छे सूट बूट कपड़े पहने हैं, और वो कोई थोड़ा गरीब जाके बैठना अच्छा तो उसको कंफर्टेबल लगता है क्या? नहीं। ऐसे भीख मांगने वाला भी वहाँ नहीं जाएगा, उधर से अपने उसको शर्म आएगी, अपने आप ही दूर जाएगा। वैसे ही अभी जो आत्माएं पवित्र रहेगी मनोबुद्धि संस्कारों से, परमात्मा के मार्गदर्शन से शक्ति प्राप्त करेगी, वही धरा पे रहेंगे, बाकी सब आप ही यहाँ से निकल जाएंगे। तो बाबा कहते वो तो नहीं जानते कि इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, राजयोगी है सतयुग का। वो देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं बच्चे कल्प पहले मुआपिक जो विघ्न पढ़ने होंगे ना, वो तो पढ़ाई में यज्ञ में ज़रूर पढ़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझ जाता है कल्प पहले भी ऐसे हुआ होगा। यह बना बनाया ड्रामा, जब कोई विघ्न आता है, मुश्किलें आती है तो समझ लेना है ड्रामा। पहले से ही ड्रामा समझ के ढीला नहीं होना है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। जी बाबा, इसको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए,
इनको ही परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते तो थक जाते हैं। गीत है ना, क्या गीत है? तुम्हारे लिए है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। इसका अर्थ कोई भी ना समझ सके। यह है तुम्हारी याद की यात्रा, जिससे यह कलयुगी रात, दुख की रात पूरी हो, दिन आ जाना है। याद की यात्रा से ही कलयुग रात्रि पूरी हो, सतयुग स्वर्ग का दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो, फिर सुख शुरू होगा। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी तुम्हें समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। अब कल्याण तो सबका होना है, कल्याण सभी आत्माओं का। अब कल्याण तो सबका होना है, एवं 84 लक्ष योनि ही सत्व प्रधान बन जाती है। तो कल्याण तो सबका होना है, क्योंकि वो बेहद का कल्याणकारी बाप है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण बाबा ही कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया का आम रीति कल्याण हो रहा है। सबका श्रीमत पर हम कल्याण अभी कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको ही मिलेगा। याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके। अभी तुमको समझाया जाता है, वह तो बेहद का बाप है। कौन है बेहद का बाप? मेरा बाबा बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का तो हिसाब है ना, कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सबको सुनाते रहते हैं। गीता वही, टीकाएँ अनेक लिख देते हैं। अनेक तरीके की गीता बनाई, टैगोर गीता, ये गीता, वो गीता, जिसको जो भाया उसने फिर गीता में भी अनेक बातें लिख दी। गांधी गीता, कितनी सारी गीता है, 2-4 गीताएँ भारत में ही है। तो बाबा कहते गीता की भी, गीता वही है लेकिन टीकाएँ अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया। गीता में तो थोड़ा तो ज्ञान है, आटे में नमक मिसल, लेकिन भागवत में है जीवन की कहानी, माना लीला लिख दी तुम्हारी सारी भागवत में। वास्तव में बड़ी गीता, कितनी गीता बड़ी होनी चाहिए। बाबा ने तुम्हें कितना ज्ञान का सागर बहाया था तुम्हारे ऊपर, तो पूरा लिखने बैठेंगे तो गीता कितनी बड़ी होनी चाहिए थी। वास्तव में गीता कितनी बड़ी होनी चाहिए थी, क्योंकि ज्ञान का सागर बाप है ना, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। कितना तुम्हें सुनाते हैं, वो गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं 18 अध्याय। अभी तुम यह ज्ञान तो सुनते ही आते हो ना। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाए फिर तो देरी ही नहीं लगेगी, झट से सब हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम्हें तो बनना है ना सत्व प्रधान, तो धीरे धीरे सब आ जाएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाए फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज़ निकल जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे यज्ञ चलता रहता है। यह है ही बहुत गुप्त ज्ञान, किसी को भी नहीं पता कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है कोई भी नहीं जानते, यह तो तुम ही जानो और न जाने कोई। भगवान वाचा, तुम सत्व प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ में ले जाऊंगा। बड़ा महावाक्य, पवित्र बनो तो ही भगवान साथ ले जाएंगे। बड़ी बात है ना। मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे, पवित्र बनो तो साथ ले जाऊंगा। जीवन मुक्ति सबको तो मिलनी है। रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम भी लिखते हो हम
शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारिया श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे, परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर करेंगे। 5000 वर्ष पहले मुआफिक ही सतयुग स्वर्ग स्थापन करेंगे। 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया इस धरा पे थी। कहाँ था स्वर्ग? ऊपर था आकाश में। 5000 वर्ष पहले इसी धरा पे जी भारत भूमि पे श्रेष्ठाचारी सतयुगी दैवी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होगी तभी याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, कोई समझते हैं अभी बहुत टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में हम पुरुषार्थ कर लेंगे। अरे परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाए तो कल कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो कि बहुत वर्ष पड़े हैं यज्ञ में, पिछाड़ी में हम गैलप कर लेंगे। यह ख्यालात और ही तुम्हें गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ जरूर करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना ही कल्याण करना है, इसीलिए अपनी जांच करनी है। कितना मैं बाप को याद करता हूँ और कितना मैं बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम ही हो ना, तुम्हें ही भगवान की खिदमत मिलती, पालना शक्ति ज्ञान मिलता ना। तो रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सर्विस करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बाप बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का अपना अपना पाठ है। यह है बेहद की बातें समझने के लिए। मुख्य डालियाँ ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते, बच्चे याद की मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़ी पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या क्या होगा। यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए, सुख शांति चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इसी अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। इसीलिए लौकिक में यज्ञ रचते हैं, स्वाहा स्वाहा कहते हैं, लेकिन सो को ही जीते जी शरीर को याद न करते, आत्मा को याद करना है यह नहीं जानते। केवल स्वाहा स्वाहा करने से कोई पार होना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं आत्माभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार यह बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना। ध्यान रहे जी, क्या रहे? ध्यान रहे। याद की यात्रा कभी ठहरना ना जाए। कोई भी परिस्थिति हिसाब किताब आए, याद रुकनी नहीं चाहिए। पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति भी सबको बतलानी है। देवी झाड़ का सैपलिंग तुम्हें लगाना है। वरदान, मैं पन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। बाप दादा सद्गुरु के रूप में मेरे सामने मेरे सिर पे हाथ रख के बाबा मुझे वरदान देते, बच्चे मैं पन का त्याग कर
मैं पद का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूरत सेवाधारी भव। त्याग मूरत सेवाधारी भव। वरदान का विस्तार है। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तब कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार मेरा बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले। त्याग मूरत सच्चे सेवाधारी इसको कहते हैं। कराने वाला बाप करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना, मोहजित नहीं मोहताज। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, कराने वाला बाप है। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफरिंग सामने आएगी। अपने मन में क्या करो, व्यर्थ को समाप्त करो तो बाबा सेवा के लिए तुम्हें जरूर सामने से ऑफर देंगे। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा। पिछले महीने की क्या थी थीम? पिछले महीने का अव्यक्त इशारा क्या था? हाँ? जीवन मुक्त बंधन मुक्त अवस्था का क्या करो, अनुभव करो। इस महीने की थीम क्या है? अव्यक्त थीम, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। क्या चाहिए? समाने की शक्ति। कोई कुछ भी करे, लेकिन मुझे तो उसके अच्छे गुण दुर्गुण नहीं देखना, सद्गुण ही देखने हैं। तो उसके लिए कैसे समा लिया? सागर जैसे दूसरे की बुराई को भी देखा ही नहीं, उसके अंदर की विशेषता देखी है ना। तो अव्यक्त इशारों में बाबा कहते हैं एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। सदा एक दो में स्नेह की श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ और गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। जी बाबा, आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी, उन्हें नई राह भी मिलेगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो।